Hello students, very good morning and welcome to our English class. In today's class we are going to discuss chapter 16 of our grammar book, and chapter 16 is verbs expressing the future. So basically in this tense we are going to discuss about future tense, right? So future tense आप जानते हैं, future tense expresses the action or actions which are going to take place in the future, right? उन एक्शंस को अर्थात उन कार्यों को हम फ्यूचर टेंस में रखते हैं जो हम भविष्य में करने वाले हैं, जो अभी नहीं हुए हैं, जो हम भविष्य में करने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब हम शैल और विल लगाते हैं, बट आपके इस बुक में शैल नहीं यूज़ किया गया है, विल ही हर जगह यूज़ किया गया है, क्योंकि नॉर्मली हम शैल यूज़ करते नहीं और सभी सब्जेक्ट के साथ हम विल ही यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ जो है सिंपल, सबसे पहले सिंपल फ्यूचर सिंपल देखते हैं हम, ठीक है। तो फ्यूचर सिंपल का स्ट्रक्चर क्या है? फ्यूचर सिंपल का आपका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस विल, ठीक है, प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। हालांकि हम शैल विल दोनों यूज़ करते हैं, बट मैंने पहले ही बताया आपकी इस बुक में शैल नहीं दिया हुआ है, ठीक है। फिर भी हम एक बार देख लेते हैं शैल का यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं। शैल का यूज़ हम करते हैं आई और वी के साथ, ठीक है। इसके बाद हम विल जो है सभी के साथ लगाते हैं, आई और वी के अलावा जो हैं उनके साथ सभी के साथ हम क्या लगा देते हैं? विल लगाते हैं, ठीक है। ओके, तो अब मैं आपको एक एक करके इसके स्ट्रक्चर बता देता हूँ, उसके बाद फिर जो है हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे, राइट। तो सबसे पहले हमने देखा सिंपल जो फ्यूचर होता है, ठीक है, सिंपल फ्यूचर, इसका स्ट्रक्चर मैंने अभी आपको बताया क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस शैल विल, ठीक है, एंड प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है, राइट। सपोज मैंने लिखा आई विल राइट अ लेटर, ठीक है, आई विल राइट अ लेटर, यहाँ शैल यूज़ करते हैं, ठीक है, आई के साथ शैल लगता है, आई शैल राइट अ लेटर। बट अभी अकॉर्डिंग टू आपके बुक ये जो यहाँ पर हमें शैल यूज़ नहीं करना है, विल ही लगा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि नॉर्मल कम्युनिकेशन में भी हम शैल कम ही यूज़ करते हैं। सेकेंड, एक एग्जांपल और देखते हैं, ही विल गो टू भोपाल टुमारो, ठीक है, ये आपका हो गया। तीसरा हम लिख सकते हैं आई विल इनवाइट यू I will invite you on my birthday, on my birthday, ठीक है। तो इस तरह से उन चीज़ों के लिए हम यूज़ करते हैं जो पास्ट जो फ्यूचर में होने वाले एक्शन हैं, ठीक है। इसके बाद इसको यदि हमें निगेटिव बनाना है तो निगेटिव के लिए हम क्या करते हैं? सिंपली जो हमारी वर्ब है शैल विल, उसके बाद हम क्या लगाते हैं? नॉट लगा देते हैं, ठीक है। देन मेन वर्ब की जो आपकी फर्स्ट फॉर्म है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, आई शैल नॉट गो टू स्कूल, ठीक है, टुमारो, इस तरह से, राइट। इसके बाद आपका आता है इसमें इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस हम कैसे बनाते हैं? जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है उसको हम पहले लिख लेते हैं, तो शैल विल हम क्या करेंगे? पहले यूज़ कर लेंगे, राइट। फिर उसके बाद हम क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट, ठीक है, फिर मेन वर्ब, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। जैसे हम लिखें विल रवि प्ले क्रिकेट, ठीक है, विल यू हेल्प मी
ये, ठीक है, क्वेश्चन मार्क इसमें लगाना इंपॉर्टेंट होता है, राइट। तो ये हमारे कुछ इंटेरोगेटिव सेंटेंस के एग्जांपल हो गए। देन इसके बाद हम बात करते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की, ठीक है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, ये टेंस में हम उन सेंटेंसेस को लिखते हैं जो पास्ट फ्यूचर में किसी समय पर कंटिन्यू रहेंगे, जारी रहेंगे, ठीक है। अब फ्यूचर तो हमने देखा नहीं कि फ्यूचर में क्या होने वाला, बट हमारा ये अनुमान होता है कि फ्यूचर में ये ऐसा हो रहा होगा। फॉर एग्जांपल, यदि हम कहें कि वह कल मुंबई जा रहा होगा, ठीक है, मतलब पॉसिबिलिटी है कि वो वहाँ कल जाएगा, ठीक है। मैं कल क्रिकेट खेल रहा हूँगा, ठीक है। तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में रखते हैं। एक एग्जांपल मैं बता देता हूँ इसमें, देखिए, जैसे आई विल बी, ये लिख देते हैं यहाँ पर विजिटिंग, आई विल बी विजिटिंग ताजमहल टुमारो, ठीक है। इस तरह से ये हो गया, ठीक है। एक और लिख सकते हैं हम इस तरह से, शी विल बी डूइंग शी विल बी डूइंग हर वर्क, ठीक है। इस तरह से जो है हम इसमें सेंटेंसेस रखते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर मैं बता देता हूँ आपको क्या होता है। स्ट्रक्चर जो हो जाएगा, सिंपल सेंटेंस का जो होगा वो आपका हो जाएगा सब्जेक्ट, ठीक है, प्लस शैल विल, और प्लस क्या लगेगा, बी, ठीक है। फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसी में आप क्या लगाएंगे, आईएनजी लगाएंगे। क्या लगाएंगे हम, आईएनजी। यहाँ लिख देता हूँ मैं एमवी फर्स्ट एंड आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट, राइट। कुछ इसके एग्जांपल हम लिखते हैं, ये इसको आप नोट करिए। जैसे रवि विल बी प्लेइंग हॉकी, ठीक है। दूसरा, शीला विल बी कुकिंग फूड, ठीक है, कुकिंग फूड इन द किचन। कुछ इस तरह से हम इसको बनाएंगे। इसके बाद नेगेटिव सेंटेंसेस में हम क्या करेंगे, जो शैल और विल है ना, शैल बी और जो विल बी हम लगाते हैं। तो बस हमें क्या करना, शैल और बी के बीच में क्या लगाना, नॉट। तो हेल्पिंग वर्ब हमारी बनेगी शैल नॉट बी, ठीक है, राइट। फॉर एग्जांपल, या विल नॉट बी यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेते हैं, रवि विल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। ये आपका नेगेटिव बन जाएगा, राइट। अब इंटेरोगेटिव हम कैसे बनाएंगे, इंटेरोगेटिव के लिए हम क्या करेंगे, इंटेरोगेटिव के लिए हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे आगे, शैल विल, फिर सब्जेक्ट, ठीक है, फिर बी, फिर एम वी फर्स्ट एंड आईएनजी, प्लस आपका ऑब्जेक्ट, राइट। इस तरह का हमारा स्ट्रक्चर होगा इसका, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क हमें ज़रूर लगाना है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। फ्यूचर परफेक्ट, ठीक है। तो ये भी क्या है, फ्यूचर में हम इसे कहें कि फ्यूचर में पास्ट टेंस होता है, ठीक। फ्यूचर में पास्ट टेंस होता है। जैसे आपने कहा मैं कल तक अपना काम मेरा काम कल तक कंप्लीट हो चुका होगा, ठीक है। उसका होमवर्क कल तक कंप्लीट हो चुका होगा, वो कल वहाँ पहुँच चुका होगा, ठीक है। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस फ्यूचर में पास्ट टेंस, ठीक है, ये कहलाता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, राइट। तो ये जो है इसका स्ट्रक्चर आपका हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस आपका शैल हैव एंड विल हैव यहाँ पर यूज़ करेंगे हम, फिर मेन वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है वो, एंड देन ऑब्जेक्ट, राइट। ये हम यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल कुछ इसके देखते हैं हम, जैसे
आई विल हैव कंप्लीटेड माई प्रोजेक्ट बिफोर मंडे। ठीक है, मंडे के पहले मेरा कंप्लीट हो चुका होगा। ठीक, या एक और हम इसमें लिखें एग्जांपल, शी विल हैव डन हर ड्यूटी बाय टुडे इवनिंग। ठीक है, बाय टुडे इवनिंग, कुछ इस तरह से। ठीक है, जैसे दे विल हैव रीच देयर बाय मंडे। ठीक, तो ये हमारे क्या है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, सॉरी फ्यूचर परफेक्ट टेंस के एग्जाम्पल हैं। फिर इसके बाद आपका फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, तो उसका मैं आपको स्ट्रक्चर बता देता हूँ। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का, ठीक है, तो आपका हो जाएगा सब्जेक्ट, फिर शैल विल, हैव बीन, एम वी फर्स्ट आई एन जी, ठीक है, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर, और उसके बाद जो है रेस्ट चीज़ें जो आती हैं। ठीक है, ये हम लिखेंगे। अब इससे रिलेटेड कुछ जो सेंटेंसेस हैं वो आपको बुक में मिल जाएंगे, उनको आप देखिए। ठीक है, इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज इसकी करते हैं। तो ये देखिए कुछ आपके फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के दिए हुए हैं यहाँ पर। I will have been working here for 10 years. Next week he will be tired when he arrives. He will have been traveling for 24 hours. ठीक है, इस तरह से। अब एक्सरसाइज देखते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ, कंप्लीट द सेंटेंसेस एंड यूज द करेक्ट इंग्लिश टेंसेस। ठीक है, व्हाई डोंट यू हैव डिनर विद अस, तो यहाँ पर हो जाएगा वाई डोंट यू हैव डिनर विद अस, तो हमारे साथ डिनर क्यों नहीं करते। ठीक है, यहाँ कर देते हैं आई एम हैविंग एनीवे, है ना, मतलब मैं जो है कर रहा हूँ डिनर। इसके बाद कैन आई हेल्प यू, यस प्लीज़, इसमें क्या हम भरेंगे, इसमें आप लिखेंगे प्लीज़ गिव मी दैट मोबाइल। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन मार्क लगा हुआ, तो इसमें प्लीज़ यहाँ पे कर दो प्लीज़, यहाँ कर दो विल यू गिव मी दैट मोबाइल। ठीक है, इतना भर लो। कैन आई हेल्प यू, यस प्लीज़ विल यू गिव मी दैट मोबाइल। ठीक है, ये आपको इतना भरना है ब्लैंक में, विल यू गिव। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है हमारा योर वर्क बिफोर दे अराइव, तो यहाँ पर पुरुष कर लो, डू योर वर्क कर लो। ठीक है, डू योर वर्क बिफोर दे अराइव, बट यहाँ पर क्वेश्चन लगा हुआ है, तो इसको हम ऐसे नहीं बनाएंगे, इसको हम बनाएंगे कैन यू कंप्लीट योर वर्क बिफोर दे अराइव। ठीक है, यहाँ पर आप भरिएगा क्या, थर्ड में कैन यू कंप्लीट योर वर्क बिफोर दे अराइव। ठीक है, ये हो जाएगा। इसके बाद फोर्थ में है यू डिड नॉट राइट टू स्नेहा, ओ नो आई फॉरगॉट, यहाँ पर लिख दीजिए आई विल
राइट टू हर टुडे। ठीक है, ये हो जाएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट है यहाँ पर, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसी में है, गुड लॉर्ड द इंजन हैज़ स्टॉप द प्लेन, क्या हो जाएगा, द प्लेन ब्रोक डाउन। ठीक है, ब्रेक डाउन मतलब ख़राब होना होता है, तो ब्रोक डाउन हो जाएगा यहाँ पर। फिर इफ़ यू टेक 3 कैसेट्स यू विल गेट 1 कैसेट फ्री। यहाँ भर लीजिए यू विल गेट, ठीक है, यू विल गेट 1 कैसेट फ्री। इसके बाद दिस टाइम नेक्स्ट वीक वी विल बी राउंड द एजियन सी। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग वर्ब्स। हैड दे गॉन टू बेड बिफोर शी केम, यहाँ पर हो जाएगा राइट, सेकेंड फॉर्म लगेंगे केम। फिर है माई फादर विल नॉट बी डूइंग अ जॉब फॉर ईयर्स बाय 2015। ठीक है, इसके बाद है इसमें हम सेकंड में will not have been doing a job, father will not be doing a job for years। इसमें आप ये लगाइए, my father will not have been doing a job for years by 2015। ठीक है, इसके बाद थर्ड है अमन इज थिंकिंग ऑफ स्विमिंग इन द पार्क स्टेट फॉर, तो अमन हैज़ बीन यहाँ पर होगा राइट, अमन हैज़ बीन थिंकिंग ऑफ स्विमिंग इन द पार्क स्टेट फॉर ईयर्स। इसके बाद है नेक्स्ट, दे सब द रिपोर्ट फॉर एक्शन, तो दे हैव सबमिटेड द रिपोर्ट फॉर द एक्शन। ठीक है, ये वाला आपका इसमें लगेगा। नेक्स्ट है, इसके बाद है आपका नंबर 4, वी प्रिपरेशन फॉर द पार्टी फॉर 3 आवर्स। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वी हैव बीन मेकिंग प्रिपरेशन फॉर द पार्टी फॉर 3 आवर्स। ठीक है, फिर 6 है, ही स्मोक्ड 4 सिगरेट सिंस मॉर्निंग, तो ही हैज़, ठीक है, ही हैज़ हो जाएगा, ही हैज़ स्मोक्ड 4 सिगरेट सिंस मॉर्निंग। ठीक है, फिर है पीपल विल बी पीपल वेटिंग फॉर देम फॉर आवर्स बाय 4 o'clock। इसमें इसमें हम यूज़ करेंगे पीपल, नंबर 7 में पीपल विल हैव बीन वेटिंग फॉर देम फॉर आवर्स बाय 4 o'clock। फिर नंबर 8 है, दे लेफ्ट फॉर दिल्ली एट 2 o'clock, तो दे हैव लेफ्ट दिल्ली, दे हैव लेफ्ट फॉर दिल्ली एट 2 o'clock। ठीक है, हैव हो जाएगा। इसके बाद शी हैज़ बीन सी फॉर एन आवर, शी हैज़ बीन नीटिंग। ठीक है, फिर डोंट वरी एवरीथिंग, क्या लिखा हुआ है, विल वर्क वर्क आउट फाइन, एवरीथिंग, डोंट वरी एवरीथिंग विल वर्क आउट फाइन। ठीक है, विल वर्क। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज। ठीक है, यहाँ पर कंप्लीट होती है, इसे आप अपने ग्रामर बुक में फिल करिए। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ठीक है, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे।